नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लोकमंच न्यूज। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, और बड़ी खबर आपको माफिया अतीक के बेटे असद से जुड़ी बता रहे हैं, जिसे आज सुपुर्द खाक कर दिया गया है। आपको बता दें कि प्रयागराज के कसारी मसारी कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया असद। जनाजे में असद का पिता अतीक अहमद नहीं पहुंच पाया। नाना और मौसा ने रीति रिवाज निभाए, यानी अतीक का बाप बेटे का चेहरा भी अंत समय में नहीं देख पाया। बाप अतीक का शेर एनकाउंटर के दौरान हुआ था ढेर। सुपुर्द खाक में शामिल हुए परिवार के 20 से 25 करीबी लोग। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, प्रयागराज की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कसारी मसारी कब्रिस्तान में असद के शव को दफन कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि कसारी मसारी कब्रिस्तान, जहां पर असद के दादा की कब्र भी मौजूद है, उसके दादा की कब्र से नज़दीक उसे भी दफन किया गया है। नाना और मौसा ने रीति रिवाज निभाए। निखिल रस्तोगी हमारे संवाददाता इस पर ज्यादा चर्चा और बातचीत के साथ जुड़ गए। निखिल, जिस तरीके से असद के पार्थिव शरीर को दफन कर दिया गया है, एक पिता के लिए इससे बड़ा झटका क्या हो सकेगा? एक मां के लिए इससे बड़ा ज्यादा त्रासदी क्या हो सकेगी कि अंत समय में अपने बेटे का चेहरा तक ना देख पाए? निखिल, मैं आपको रोकूंगा, दोबारा आपसे संपर्क करूंगा, लेकिन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, मिट्टी में मिल चुका है असद। आपको बता दें कि माफिया अतीक अहमद का बेटा असद झांसी में पारीछा डैम के पास यूपी एसटीएफ के एनकाउंटर में मारा गया था। साथ ही शूटर गुलाम मोहम्मद को भी एनकाउंटर के दौरान ढेर कर दिया गया था। आज दोनों को सुपुर्द खाक किया गया। ये तस्वीरें आपको प्रयागराज के कसारी मसारी कब्रिस्तान की दिखा रहे हैं, जहाँ पर असद को आज दफन किया गया है। परिवार के 20 से 25 करीबी लोग ही जनाजे में शामिल हुए। जनाजे में नहीं पहुंच पाया अतीक, न ही शाइस्ता पहुंच पाई है। हालांकि इस बात की अटकलें लगाई जा रही थी कि शाइस्ता अंत समय में अपने बेटे का चेहरा देखने के लिए जरूर पहुंचेगी, जिसको लेकर पुलिस भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर दिखाई दी थी, लेकिन शाइस्ता नहीं पहुंची। अतीक अहमद, जिसकी तरफ से कोर्ट में अब आवेदन दिया गया था, लेकिन उससे पहले अब असद को सुपुर्द खाक कर दिया गया है। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम उनकी सरकार करेगी, और असद आज मिट्टी में मिल चुका है। माफिया अतीक अहमद अपने बेटे के जनाजे में शामिल नहीं हो पाया। हालांकि बार बार अतीक अहमद की तरफ से पुलिस से गुहार लगाई जा रही थी कि उसे उसके बेटे के जनाजे में शामिल होने का अवसर दिया जाए, लेकिन कानूनी अड़चन के चलते ऐसा नहीं हो पाया। अंत समय में अतीक अहमद अपने बेटे असद का चेहरा नहीं देख पाया। निखिल हमारे साथ एक बार फिर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। निखिल, बड़ी त्रासदी है कि पापों का गुनाह ऐसा कि अंत समय में माता पिता अपने बेटे का शव तक नहीं देख पाए। जी बिल्कुल, जिस तरह से अतीक अहमद ने अपना पूरा साम्राज्य बना रखा था, उसके बाद बेटे का एनकाउंटर हो जाता है और वो अपने बेटे का चेहरा भी नहीं देख पाता है। वहीं बात करें, वो पुलिस से गुहार लगाता है कि मुझे मेरे बेटे का चेहरा दिखा दिया जाए, चाहे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिखाया जाए या मोबाइल में दिखा दिया जाए, लेकिन इसकी इजाजत नहीं मिली, क्योंकि कानून के कुछ रूल होते हैं, उस रूल के तहत उसको कुछ भी नहीं दिखाया गया। बात करें तो कल छुट्टी पड़ गई, आज भी छुट्टियों का दौर है। वहीं डीएम की परमिशन भी ली, लेकिन कानून के दायरे में रहकर उसको नहीं दिखाया गया। कसारी मसारी कब्रिस्तान में उसको दफना दिया गया है। वहीं बात करें, नाना मौसा और बुआ लोग वहां गए थे, जिन्होंने उनके डेड बॉडी को लिया था। वहीं उसके साथ संबंधी 20 से 25 लोग कब्रिस्तान में मौजूद थे। बात करें, पूरे क्षेत्र में पुलिस बल भारी संख्या में मौजूद था। छतों में पूरी तरह से पुलिस मुस्तैदी। जो लोग उस कब्रिस्तान में गए थे दफनाने के लिए, उस जनाजे में, उन लोगों के बाकायदा नाम एड्रेस तक नोट किए गए हैं। जी बिल्कुल निखिल, इस बात को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी कि अपने बेटे को आखिरी बार देखने के लिए शाइस्ता पहुंच सकती है। हो सकता है कि वो घर पहुंचे जहां पर उसके असद की डेड बॉडी को लाया गया था। ये भी माना जा रहा था कि कब्रिस्तान भी पहुंच सकती है, जिसके मद्देनजर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट होती दिखाई दी। यानी शाइस्ता नहीं पहुंची।
परिवार के और कौन कौन से करीबी लोग शामिल हुए थे जनाजे में? जी बिल्कुल, बात करें तो माँ और पिता ने जिस तरह से बेटे का चेहरा देखने के लिए कोशिश करी भी होगी, तो वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चक्रव्यूह को नहीं तोड़ पाए। बात करें असद के जनाजे में उनके नाना, मौसा, अन्य सगे संबंधी मौजूद थे। वहीं बात करें तो 20 से 25 लोग ही केवल कसारी मसारी कब्रिस्तान के अंदर गए, बाकी और लोग ने जाने की कोशिश करी तो उन्हें सुरक्षा के दायरे में रहते हुए रोक दिया गया कि किसी कारणों से आप लोग साथ नहीं जा सकते हैं। वहीं बात करें कब्रिस्तान के आसपास पूरा पुलिस बल मौजूद था, सुरक्षा के पूरे चाक चौबंद व्यवस्था थी। बात करें कब्रिस्तान के आसपास छतों में लोग पुलिस बल मौजूद था, लेकिन किसी को भी जाने की इजाजत नहीं थी, क्योंकि आपको बताते चले जिस कई ऐसे कारण थे कि हो सकता है कुछ घटना घटित हो सकती थी, उसको लेकर पुलिस बल मौजूद किया गया था। लेकिन एक बात आपको बताना चाहेंगे कि अतीक ने पुलिस से कहा था कि वो अपने बेटे का चेहरा देखना चाहता है, लेकिन किसी कानून के दायरे में रहकर उसको ये सब नहीं दिखाया जा सकता था, इसलिए नहीं दिखाया गया। उसकी माँ इतनी बेबस थी, उसके आने के भी अड़चन लगाए जा रहे थे, वो आएगी लेकिन वो नहीं आई। कितने बदनसीब माँ बेटे हैं कि अपने बेटे को देख नहीं सके। जिस तरह से उन्होंने अपने क्षेत्र में पूरी तरह से आतंक मचा रखा था। जी, शूटर गुलाम मोहम्मद के पार्थिव शरीर को भी सुपुर्द खाक कर दिया गया निखिल? जी बिल्कुल, बात करें गुलाम के भी उसके सुपुर्द खाक कर दिया गया है। परिवार वालों ने साफ कहा कि मुझे गुलाम की डेड बॉडी नहीं चाहिए, क्योंकि उसने मेरे परिवार को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। माँ कह रही है, मैं बार बार मना करता था कि बेटा सुधर जाओ। माँ ने भी साफ तौर से इल्जाम लगाया कि अतीक ने मेरे बेटे को गलत राह दिखाई। जी, तो क्या ये माना जाए कि शूटर मोहम्मद गुलाम के अंतिम संस्कार का सारा इंतजाम प्रशासन की ओर से किया गया था? प्रशासन ने ही सुपुर्द खाक किया है, उसके परिवार का कोई सदस्य मौजूद नहीं था? जी बिल्कुल, जिस तरह से गुलाम का शव लेने से मना कर दिया गया है, उसके बाद जिस तरह से उनकी जाति में जो होता है उस तरह से उसको दफनाया गया है। लेकिन बात करें जिस तरह से अतीक अहमद ने अपना पूरा किला तैयार किया था, वो पूरी तरह से किला ध्वस्त हो चुका है। जी नहीं, अतीक का किला तो पूरी तरह से ढह चुका है और असद के एनकाउंटर के बाद कहा जा रहा है कि अतीक अपना आपा भी खोता दिखाई दे रहा है। उससे पूछताछ की जा रही, पूछताछ में ठीक ढंग से जवाब भी नहीं दे पा रहा है और बताया जा रहा है कि असद को याद कर कर वो फूट फूट कर रोया, रात भर जागता रहा। इस तरह की जानकारियां मिल रही हैं। ये बिल्कुल, बात करें अतीक अहमद की रात में तबीयत खराब हो गई थी, उसके बाद उसको हॉस्पिटल ले जाया गया था, जहां पे उसका ट्रीटमेंट किया गया। उसके बाद फिर वो थाने लाया गया और थाने के बाद फिर से वो रात भर जगह सोया नहीं है। बार बार वो पुलिस उससे सवाल जवाब कर रही थी, वो साफ तौर से उल्टे सीधे जवाब दे रहा था। लेकिन आपको बताते चले अतीक अहमद का पाकिस्तान से कनेक्शन मिला है, जिसको लेके एटीएस पूछताछ भी कर सकती है। एसटीएफ ने कई ऐसी जगह है जहाँ पे छापेमारी की, जहाँ सूत्रों द्वारा जानकारी मिल रही है कि कई हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है। तो अब देखने वाली बात है जिस तरह से 7 दिन की अतीक अहमद की रिमांड मिली है, उसमें क्या कैसे अन्य खुलासे होने को और भी बाकी हैं। साफ तौर से कहा जा रहा है कि उमेश पाल के हत्याकांड को लेकर जिस तरह से षड्यंत्र रचा गया था, अतीक अहमद ने उस बात को कबूल किया है। लेकिन अब देखना ये होगा कि 7 दिन बाद जब पुलिस कस्टडी कोर्ट में पेश किया जाएगा, क्या दस्तावेज पुलिस कोर्ट में पेश करती है। बिल्कुल, ये तमाम बातें खुद अतीक अहमद ने पूछताछ के दौरान कबूल की है, चाहे पाकिस्तान से हथियारों के कनेक्शन की बात हो या फिर जैसा आप अभी जानकारी दे रहे हैं। लेकिन जो जानकारी निकल कर सामने आ पा रही है कि अतीक से जो पूछताछ की जा रही है, वो पुलिस के सवालों का जवाब देने के बजाय काउंटर सवाल पुलिस से कर रहा है। मोबाइल को लेकर कह रहा है कि अगर मोबाइल आपके पास है तो ला कर दिखाइए, तब मैं जवाब दूंगा। तो कैसे पूछताछ आगे बढ़ पाएगी? जी बिल्कुल, बात करें पुलिस जिस तरह से उससे सवाल जवाब कर रही है, तो अतीक अहमद उल्टे सीधे जवाब कर रहा है, उल्टा काउंटर में जवाब दे रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है क्या वो अपना आपा खो रहा है, या उसको अपने बेटे में इतने गम में डूबा हुआ है कि वो कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। 2 बातें हो सकती हैं, लेकिन क्या वो जानबूझ कर रहा है, क्या अपने आप को वो पागल घोषित करनी, ये देखने वाली बात है। लेकिन बात करें अतीक अहमद को, जब से ये पता चला है कि उसके बेटे का एनकाउंटर कर दिया गया है, वो अपना आपा खोए हुआ बार बार वो जिद कर रहा है कि मेरे को मेरे बेटे के वो दिखाया जाए। जी चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया निखिल इस खबर पर तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। तो सुपुर्द खाक कर दिया गया है असद को
जैसे झांसी के पारीछा डैम के पास एनकाउंटर के दौरान यूपीएसएफ ने ढेर कर दिया था। हालांकि अंत समय में ना तो पिता अतीक अहमद अपने बेटे का चेहरा देख पाया, ना ही मां शाइस्ता। हालांकि अटकलें इस बात को लेकर लगाई जा रही थी कि शाइस्ता अपने बेटे को अंत समय में देखने के लिए पहुंच सकती है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद था। लेकिन शाइस्ता अपने बेटे को आखिरी विदाई देने के लिए नहीं पहुंची। यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, बहुत जल्द वापस लौटना है।